शादी से पहले सेक्स नहीं करना पुराना चला आ रहा है, करते हुए सब हैं। वो तब होता है जब कोई किसी के इमोशंस के साथ खेलकर उसे तो द राइट एज टू गेट इनटू सेक्स एजुकेशन और जो मैं फर्स्ट एज बोलूं दैट शुड बी समवेयर प्लस 4 years। और अगर हम वेस्टर्न हो भी रहे हैं भाई साहब तो क्या दिक्कत है। एक सोच और बहुत ज्यादा हावी है लोगों के ऊपर, जो भी आपने भी अपनी बात में ना बोला था बीच में कि ना शादी से पहले सेक्स नहीं करना पुराना चला आ रहा है, करते हुए सब हैं। मजे की बात यह है कि करते लगभग सभी हैं, बट कहते हैं खुले में जब बात होती है तो शादी के पहले इट्स वेरी रॉन्ग, गलत है। देखो बोलते तो हम ऐसे ही है ना कि झूठ नहीं बोलना है, हाँ, लेकिन बोल तो सारे देखो बोलना तो ऐसे ही है ना कि नहीं करना है ताकि नॉर्मलाइज हो जाए। एटलीस्ट अगर हमारे बोलने से 100 लोग नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ठीक है। बट अगर कोई कर रहा है तो वो जजमेंट कैसी है। अगर कोई कर रहा है तो वो पापी, दुष्ट, रावण, व्हाटएवर वो नहीं होता है। पॉइंट रावण, दुष्ट, पापी और व्हाटएवर नेम यू गिव, मैं तो मिलेनियल्स वाली गालियां दे रही हूँ, लोगों के पास नहीं भी हैं। सो वो तब होता है जब कोई किसी के इमोशंस के साथ खेलकर उसे एग्जिट नहीं देता है। इसमें पापी दुष्ट कैसे आते हो? पापी दुष्ट तो वो है ना जो किसी की बॉडी के साथ खेल के छोड़ जाते हैं, किसी को मार देते हैं, गैंग रेप्स कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ो ना जाके। और जस्ट डोंट बी अ मिसोजिनिस्ट। हाँ, क्यों हमें ऐसे बिल्कुल बोलना है अच्छा ये है, ये गलत है, ऐसे है, ये गलत है। ये वाली चीजें भी अगर हम थोड़ा सा क्लीन करने लगेंगे, हम अपने माइंडसेट को ब्रॉडर करेंगे। डॉक्टर साहब इसी में ना अपना नॉलेज के लिए शेयर करते हैं इस बात को कि यूथ अगर देख रहा है हमारा, क्या एक सही एज है जहाँ पे इनको इस चीज के लिए स्टेप इन करना चाहिए? अगर मैं बात करूं कि किस एज में अब वाले हम लेके जाएं, Gen Z, अल्फाज एंड नाउ वेयर वी आर मूविंग, तो द राइट एज टू गेट इनटू सेक्स एजुकेशन और मास्टरबेट जो मैं फर्स्ट एज बोलूं दैट शुड बी समवेयर प्लस 14 years, ठीक है। जब आप अपने 10th के आसपास होते हो, ठीक है, जब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए so that nobody could exploit you. Okay. You know कि आपकी बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, आपका ब्रेस्ट क्यों डेवलप हो रहा है, why your size is increasing, why you are having night falls, why the precum is releasing, ये सब पता होना चाहिए 14-15 में, ठीक है, ताकि oh my god 2 जैसा केस ना हो पाए। तो मैम ये तो एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए ना? ये सब एजुकेशन का ही पार्ट है, लोग इसे फन और एंटरटेनमेंट का पार्ट बनाते हैं। करिकुलम में क्यों नहीं है? एक्चुअली करिकुलम में है, बट वही जो सेफ सर्कल वाले लोग हैं, जिसमें मैंने एक टीचर का भी नाम लिया था इफ यू रिमेम्बर, वो इसे शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं फील करते और मोरओवर वो कर भी दें। एक आधे टीचर्स हर स्कूल में हैं ऐसे जो कर भी दें, तो पेरेंट्स उनके सर पे चढ़ जाते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है सबके सामने ये बातें करने का। This is bad. If a teacher is coming forward and telling you what is periods, what is menstruation, what is LGBTQ, how your body reacts to hormones, why you are getting attracted, safe abortion tips, everything, अगर आपसे कोई शेयर कर रहा है या वो छोटे छोटे जो 9th-10th में डायग्राम्स है आपको उसके बारे में बता रहा है, why to react about it? Let it go। टीचर के साथ सही तरीके से जब डिलीवर होगा तो गलत नहीं जाएगा। हाँ, बच्चों की क्वेरीज होंगी, वो क्यूरियस होंगे, आपस में पूछेंगे, पेरेंट्स से आके पूछेंगे, दोबारा सर से जाके पूछेंगे, होने दो ना उसको। यही पेरेंट्स एग्रेशन में होते हैं, हाँ, या तो गिल्ट में होते हैं जब उनका वही बच्चा 10 साल की उम्र में किसी के साथ रिलेशन बना के आ जाता है, या फिर वो उसको कुछ देखते हुए पकड़ लेते हैं, या देखते हुए डर जाते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स डर जाते हैं, उनको ऐसा कुछ हिस्ट्री में मिल जाता है बच्चे की या कुछ ऑब्सीन बिहेवियर्स मिल जाते हैं, पेरेंट एक्चुअली डरे हुए आते हैं, ओ मेरे बच्चे। डरना क्यों है? गो एंड एड्रेस इट प्रॉपर्ली। ये तो आपकी सही एज है फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की। टॉक टू हिम। हाँ, बात करो ना, आपने भी तो किया है, बट बात कैसे करनी ही तो ब्यूटी है और यही तो नहीं आती। यही तो आपको कभी नहीं, अपनी माँ से बात कैसे करनी है, बाप से कैसे करनी है, पत्नी से, बच्चों से, यही तो नहीं आ रहा ना। बातें तो सबको करनी आती है, लेकिन कैसे करनी है, जिंदगी का सार तो वही है। हमारा तो मैम ऐसा है कि हम लोग जिस उससे आ रहे हैं ना अभी, या जो समाज है अभी, उसमें सीन ये है कि अगर आपके सामने एक
मूवी या वेब सीरीज में किसी सीन भी आ रहा होता है तो भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल देख ना ले, गलती से हम उसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे के साथ वो सब लव अफेक्शन शो करिए। आप और आपका पार्टनर साथ में गले लगिए, किस करिए, साथ में सोइए, सब कुछ करिए सो दैट योर चाइल्ड फील्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पी दिस रिलेशनशिप। इज नॉर्मल। इसमें लस्ट नहीं है, इसमें नहीं। हवस नहीं है, ये प्यार है, ये अफेक्शन है। उसे ये नॉर्मल करने दो ताकि वो कहीं पर ये सब चीजें देखे तो उसको समझ में आए कि ओके ही इज इन लव, इसलिए वो ऐसे किस कर रहा है। ठीक है। और जहां वो लस्ट वाली चीजें आती हैं या कुछ आता है तो उसे पता हो कि व्हाट इज इंटरकोर्स, क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। बिल्कुल छोटे से बच्चे को नहीं सिखाना है, ऑब्वियसली एक एज है हर चीज की, बट जब सिखाना है तब सिखाइए। So I will not comment on the religion, but I think in Christianity, when there is a marriage in Western culture, so they kiss each other, the bride and the groom, और वो in mass audience, वो पूरी public के सामने करते हैं। And even I have seen that in multiple web series or maybe tele shows. Yes, yes. कि बच्चों के सामने करते हैं और that is very normal. Normal. That is kind of a love reaction for them कि हाँ we love each other. Now officially we can kiss. We don't need to hide. Right. But हमारे यहाँ वही टैबू है। आप वो खुद तो I think करना हम बहुत दूर की प्रोग्रेस बात है। कर रहे हैं। I have seen many wedding functions and everything these days, है ना, जो स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस होती है, people do kiss. And I am not saying हम वेस्टर्न हो रहे हैं, और अगर हम वेस्टर्न हो भी रहे हैं भाई साहब तो क्या दिक्कत है, होने दो वेस्टर्न। हम वेस्टर्न हो रहे हैं तभी मैंने यहाँ डेनिम पहनी है, अपनी कोट पहने, नहीं तो पहनते हैं चलो धोती कुर्ता और साड़ी। हो रहे हैं ना वेस्टर्न, तो मान लो हो रहे हैं, मानो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी मर्यादाएं छोड़ दो, लेकिन उनको पकड़ के क्यों बैठना है? अगर पकड़ के बैठना है तो फिर डालो गवर्नमेंट स्कूल, फिर तख्ते पे पढ़ना शुरू कर दो, फिर वही देसी खाना खाओ, मिलेट ज्वार बाजरे खाओ। क्यों आ गए तुम मल्टीग्रेन आटे पे? क्यों तुम बोलते हो कि नहीं आला है एवोकाडोस? मान लो ना तुम वेस्टर्न हो रहे हो, और हो रहे हो उसमें कैसे समझदारी रखनी है, जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करने की क्या एक्चुअली। देखो बैलेंस ही तो लाइफ है। सीधा सफेद काला और सफेद में क्यों जीना है भाई? मैं तो काला ही मानूंगा, मैं तो सफेद एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। ये तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ माँ बाप मॉडर्न कपड़ों से नहीं, सोच से भी होते हैं।